इसी बीच दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर रहे हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप गलत है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत में कोरोना वायरस फैला तेजी से। पिछले 24 घंटों में 3525 नए मामले आए सामने। भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या अब पहुंच चुकी है 74,281 से पार। वहीं एक दिन में 122 लोगों ने कोरोना वायरस से दे दी है भारत में अपनी जान। वहीं देश में कुल मौतों का आंकड़ा पहुंचा 24,015। वहीं आपको बता दें कि वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 1871 मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के ठीक। वहीं अब भारत में एक्टिव केसों की संख्या 47,480 है, जबकि कुल 24,386 बीमार ठीक होने का बाद डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कोरोना महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। 17 मई के बाद भी जारी रहेगा पूरे देश में लॉकडाउन। वहीं 18 मई को नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी। कुछ क्षेत्रों में काम करने की छूटें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया है कि 17 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, इसे आगे और बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन कब तक रहेगा इसकी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसकी वित्त मंत्रालय आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्मला सीतारमण घोषणा करेंगी। देखते हैं कि इस राहत पैकेज से किस किस कारोबार के क्षेत्र में राहत मिलती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की कांग्रेस ने की है निंदा। कहा कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की इस संकट के समय में है देश को जरूरत। तो ये काफी बड़ी अपडेट है प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस पार्टी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह का आया बड़ा बयान। बोले मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है उसने पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई है, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित केंद्र में रहा है। तो ये काफी बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जमातियों के समर्थन में आए मौलाना कादरी मीडिया को दी धमकी। बोले रिपोर्टिंग करना कर देंगे आपकी मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना फैलाने के आरोप में तबलीगी जमात और मौलाना साद के समर्थन में अब मौलाना कादरी ने भारतीय मीडिया को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जमात के खिलाफ साजिश बंद नहीं हुई तो टीवी रिपोर्टर का बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। अली कादरी ने कहा कि टीवी चैनल पर मौलाना मोहम्मद साद का नाम इज्जत से लिया जाए। मुस्लिमों के खिलाफ टीवी चैनल पर साजिश बंद करनी चाहिए। अली कादरी ने कहा कि अगर न्यूज चलानी है तो हद में रहो। उन्होंने कहा कि मौलाना साद का नाम इज्जत से न्यूज चैनल्स पे लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय रिपोर्टरों को इतना पीटेंगे और उनका बाहर निकलना बाहर कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में मीडिया ने तबलीगी जमात को कोरोना वायरस को फैलाने का आरोपी बताया है और मीडिया लगातार उनको बदनाम करने में लगी हुई है और कह रही है कि जिस तरह से तबलीगी जमात ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया है, तबलीगी जमात ही इस देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार है। जिसके बाद ये काफी बड़ा बयान आया है मौलाना कादरी का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते आगे बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफी बड़ा ऐलान किया है। वहीं योगी ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में रियायतों के साथ लॉकडाउन को उत्तर प्रदेश में 17 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन को बताया असंवैधानिक। कहा मुझे पता नहीं राज्य सरकार क्यों है चुप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने देश में कोविड-19 से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन को असंवैधानिक करार दिया है और मांग की है कि राज्य सरकारें संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए कदम उठाएं। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी ने एक ऑनलाइन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि ये लॉकडाउन असंवैधानिक है। भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून महामारी कानून के तहत पूरे देश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये संघाबाद के खिलाफ है, ये राज्य सरकार का विषय है। मुझे पता नहीं कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार से क्यों चुप है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कुचलने की मौत की घटना का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मोदी ने लॉकडाउन बिना योजना के लागू किया है देश में और प्रवासी श्रमिकों की परेशानी को नहीं देखा है। वहीं
आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र में मालेगांव के लोगों से दूरी बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की है। वहां पर वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार में शामिल अन्य नेताओं से मालेगांव के संबंध में ध्यान देने को कहा है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीबीआई ने पतंजलि ब्रांड के दुरुपयोग की जांच ली अपने हाथ में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि पतंजलि के नाम से फेक पतंजलि चीजें देश में बेची जा रही हैं, जिससे लोगों को हानिकारक नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर बाबा रामदेव ने कोर्ट में याचिका डाली थी और कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि दुरुपयोग के जो पतंजलि के दुरुपयोग हैं उनकी जांच सीबीआई द्वारा की जाए और जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लोग फेक चीजें बेच रहे हैं पतंजलि के नाम से, उन्हें पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बाबा रामदेव को कोर्ट से ये काफी बड़ी राहत मिली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिया ब्लैक पेपर, हम रखेंगे एक एक रुपये पर नजर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन से जूझ रहे देश को प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये देर से आया फैसला है। कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने हमें एक हेडलाइन और एक ब्लैक पेपर दिया है। स्वाभाविक रूप से मेरी प्रतिक्रिया भी ब्लैक थी। आज हम वित्त मंत्री की ओर से ब्लैक पेपर को भरने की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। हम ध्यान से हर अतिरिक्त रुपये को गिनने की सरकार वास्तव में आर्थिक व्यवस्था को सुधारती है या नहीं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम ये भी ध्यान से जांच करेंगे कि किसे क्या मिलता है और पहली चीज तो हम देखेंगे वह ये है कि गरीबी, भूखे और तबाह हो चुके प्रवासी मजदूर जब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने घर पहुंचे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है पी चिदम्बरम ने, कांग्रेस ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम ममता बनर्जी का केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप। बोली जब भी मीटिंग हुई खाली हाथ ही लौटे हैं, नहीं मिला हक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकार से बात करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि पीएम संग जब भी मीटिंग हुई है हम खाली हाथ ही लौटे हैं। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकों के दौरान हमें उम्मीद थी, लेकिन हम हर बार खाली ही लौटे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से प्रदेश में कोई भी आय नहीं हुई है, लेकिन हमें केंद्र सरकार से कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। हमें कम से कम 52,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। कोरोना यहाँ जारी रहेगा, लेकिन आय के बारे में क्या है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमने केंद्र की मोदी सरकार से कई बार अनुरोध किया है, लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनती और हमें किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं देती है प्रधानमंत्री मोदी सरकार। तो ये काफी बड़ी जो है आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज दिल्ली से रवाना होंगी 8 ट्रेनें। वहीं आपको बता दें अहमदाबाद, गुजरात, वहीं बिहार के लिए ये ट्रेनें जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पहुंची 42,000 के पार। ईद की 5 दिन की छुट्टी में लगेगा कर्फ्यू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब में ईद की 5 दिन की छुट्टी सरकार ने दी थी, लेकिन सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये छुट्टी रद्द कर दी है। अब सऊदी अरब में भी ईद के दिन कर्फ्यू लगेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि कोरोना के नाम पर पाकिस्तान ने मंगाई विटामिन की गोलियां। प्रधानमंत्री मोदी ने जांच के दिए हैं आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा देश और पाकिस्तान कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान में हर समय हर चीज की कमी है। वहीं विटामिन की गोलियों की कमी होने के कारण पाकिस्तान ने जो है भारत से मदद मांगी है और भारत ने जो है गोलियां देने के लिए अभी इनकार नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि लॉकडाउन में पप्पू यादव पर बिहार के मजदूरों को इकट्ठा करने का आरोप वहीं उन पर हो चुकी है अब एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आवाजाही पर रोक लगाने को लेकर हरियाणा सरकार को लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कि बीजेपी के खट्टर सरकार ने हरियाणा और दिल्ली के बीच आने जाने पर रोक लगा दी थी और अब जो है दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है कि किसी भी रूप से आवाजाही पर रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी चीजों की सामान की आवाजाही लगातार पूरे देश में बनी रही। इसी को लेकर जो है फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना संकट के चलते अब ट्रांसफर पर लगी रोक, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक साल तक किसी भी
जो है कर्मचारी की अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे। 1 साल तक सभी कर्मचारी एक जगह पर ही काम करेंगे और किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो योगी सरकार ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। नितिन गडकरी बोले चीन से पीपीई किट आया तो दुख हुआ, आज निर्यात कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शुरू में जब कोरोना वायरस भारत में पैर पसार रहा था तब भारत के पास पीपीई किट नहीं थी और जाँच करने की भी साधन उपलब्ध नहीं थे। तब भारत ने जो है चीन से ये चीज़ें मंगाई थी, जिसको लेकर अब भारत खुद भी इसका निर्यात कर सकता है। भारत सरकार ने पीपीई किट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की और अब भारत इतनी किट बना चुका है कि वह किसी भी देश को ये किट भेज सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान दिया है नितिन गडकरी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 1984 के सिख दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं, जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा विचार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 14 फरवरी को अंतरिम जमानत याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जेल में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सिख दंगों के वक्त दिल्ली के राजनगर इलाके में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था। तो आप उनको काफी बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर